नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि प्रीवियस डिक्टेशन है, किसी दोस्त ने शेयर किया था तो हमने आपके लिए भी इसको रिकॉर्ड कर दिया है और 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। तो सभी लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारा लोकतंत्र इस मामले में भी सफल माना जाता है कि यहाँ विविधता में एकता है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। आपस में क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति के आधार पर टकराव भी होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद देश की एकता एवं अखंडता के सवाल पर पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। जब कभी किसी बाहरी ताकत ने इस देश के ऊपर नजर डाली या आक्रमण किया तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। उस समय जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की विविधताएं हमारी एकता में बाधक नहीं हुई। आपको विदित है और मेरा ऐसा मत है कि आज भी संसद के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने की दिशा में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। आज अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है। देश की 80% आबादी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरी करने में ही उलझी हुई है और शेष 20% लोगों के पास ही देश के पूरे संसाधनों का उपभोग करने के लिए आर्थिक शक्ति है। ऐसी स्थिति में हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। यह हमारा ही काम है कि देश के किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पूरी हों। लोगों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें सजग रहकर पूरा करना होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर हों। यह हमारा कर्तव्य भी है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे और वे अपने जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त कर सकें। हमें आज इस अवसर पर यही संकल्प लेना चाहिए कि गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का कड़ा मुकाबला करके एक समय सीमा के अंदर इन पर विजय प्राप्त करनी है। आज सदन के सामने सबसे बड़ा सवाल है खर्चीली चुनाव व्यवस्था। आज सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। इस पर विचार कर हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए कि चुनावी खर्च के लिए किसी को भ्रष्टाचार का अनुसरण न करना पड़े। मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखना हम सभी जनता के प्रतिनिधियों का दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है कि भारतीय संसद और लोकतंत्र ने इतने वर्षों की सफल यात्रा की है और मुझे इस महान संस्था का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन महान नेताओं को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के बल पर इस महान संस्था को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इस शुभ दिन के अवसर पर मैं अपने सभी साथी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमें संसद की गरिमा बनाए रखने और जनहित पर चर्चा करके अच्छे फैसले लेने की जरूरत है। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि संसदीय गरिमा को बनाए रखें और लोकहित में काम करते रहें। सभापति जी, मुझे इस अवसर पर अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। आज इस अवसर पर माननीय वरिष्ठ सदस्यों के बीच बोलते हुए मैं अपने को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास करके मुझे चुनकर इस सदन में भेजा है। आज संसदीय लोकतंत्र के इतने वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुझे इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है।
लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों से चलने वाला शासन। ऐसी शासन व्यवस्था में संसद लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होती है। वर्ष 1952 से लेकर आज तक जिन संसद सदस्यों ने इस देश की सेवा की है, मैं उन्हें नमन करता हूं। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संसद का सदस्य होने के नाते हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। हम सभी सांसद भारत के करोड़ों लोगों की आस्था और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यहां आए हुए हैं। लोकतंत्र का मुख्य आधार इस देश का आम आदमी है। संसद और सांसदों का मुख्य कार्य इस देश के आम आदमी की आशा, अपेक्षा और जरूरतों को पूरा करना है। चाहे हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल का प्रतिनिधित्व करते हों, हमारा उद्देश्य अपने देश एवं क्षेत्र की जनता की भलाई करना होता है। जब तक हमारे विचारों के केंद्र में आम आदमी रहेगा, तब तक संसद की गरिमा एवं सम्मान सुरक्षित रहेगा। संसद हमारी सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है और यहाँ पर सभी को दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें यह पता चलता है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर होती है। इस अवसर पर सभी धर्मों का आदर करते हुए सामाजिक समरसता और समानता से हम आगे की ओर देखें। मैं इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अधिक दृढ़ संकल्प एवं कृतज्ञता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सभापति महोदय, विकास और समस्याएं एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं, लेकिन भारत की असीमित क्षमता, भारतीयों की देश प्रेम की भावना, उनकी लगन और कठिन परिश्रम से हम हर लड़ाई जीतने में सक्षम हैं। हमारी संसद इन प्रवृत्तियों का दर्पण रही है। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं, उससे सबसे अहम बात यह है कि अनेक धर्म होते हुए भी हम सब अपनी सहिष्णुता, भाईचारे एवं परस्पर आदर को प्राथमिकता देते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी परंपरा हमें अनेकता में एकता कायम करने में मदद देती है। देश के सामने उस समय जो विकराल समस्याएं थी, वे अब लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। फिर भी भारत में कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि जैसी बुराइयां दीमक की तरह बढ़ रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु मजबूत और सक्षम नेतृत्व से हम भारत से इन बुराइयों को दूर कर विकासशील देश के एक विकसित देश बनने के लिए तत्पर हैं। जिस समय भारत आजाद हुआ था, उसी समय विश्व में कई अन्य देश भी आजाद हुए थे, परंतु उनमें से कई देशों में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सका। आज उनमें से कई देशों में सैनिक शासन है, तो कई देशों के शासकों ने लोकतंत्र को समाप्त करके सत्ता को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। ऐसे माहौल में भी भारत ने विश्व में मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखकर सभी को दिखा दिया है कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में कितनी मजबूत हैं। श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है कि लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान पैदा करके समय की जो हानि हो रही है, उस पर कहीं न कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। वस्तुतः यह बीमारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को लाभ पहुंचाती है, परंतु इस तात्कालिक लाभ का दूरगामी हानि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करती है। अतः इस संबंध में एक सर्वमान्य रास्ता निकाला जाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक हो गया है। हमें अब तक जो सफलता मिली है, उसे बरकरार रखना होगा। हमें देश में लोकतंत्र को बनाए रखने में ईमानदारी से अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को पाटना होगा। जब तक गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा का प्रचार और प्रसार गांवों तक नहीं हो पाएगा, और तब तक हमें इस काम में ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। आप जानते हैं, और शायद पूरा देश इस बात को मानता है कि अभी हमारे देश में शिक्षा की कमी है। आज इस पावन अवसर पर हम सभी को यह निर्णय करना होगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि संसद सदस्य किसी क्षेत्र विशेष का ही प्रतिनिधित्व नहीं होता, बल्कि वह पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। भारत की सेवा करने का अर्थ है भारत के लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना और लोगों को अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध कराना।
मुझे आशा है कि लोगों की उन्नति के लिए संसद में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्रयास हमेशा जारी रहेंगे। आजादी के इतने लंबे सफर में कभी कभी कुछ लोगों द्वारा संसद व सांसद के सदस्यों के प्रति अविश्वास भी प्रकट किया गया। भारत एक लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ सभी को अपनी बात कहने और बोलने का पूरा अधिकार है, किंतु संसद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। संसद के सम्मान को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके साथ ही हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे कृषि प्रधान देश में आज किसानों की हालत बहुत खराब है। यदि हम विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहते हैं तो हमें किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। देश के हर नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। एक संसद सदस्य होने के नाते हम सभी को इस दिशा में प्रयास करना होगा और तभी हम संसद की गरिमा और उपयोगिता को बनाए रख सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए उन सभी महापुरुषों एवं नेताओं को कोटि कोटि नमन करता हूं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।